जहरीला सांप रोबोट, गोरिल्ला मैजिकल बुक। एक साइंटिस्ट ने बड़े ही नेक इरादे से एक सांप रोबोट बनाया था, पर उसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से बिगड़ गया कि वो सांप रोबोट उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अब वो रोबोट जो भी उसके सामने आता उसे नुकसान पहुंचाने लगा। हर कोई उसे रोकने की कोशिश में अपनी जान गंवाने लगा। तब साइंटिस्ट कहता है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। मैं तो लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, पर यह तो बुराई का प्रतीक बन गया है। इसे रोकने के लिए मेरे पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। अगर दूसरा रोबोट बनाने भी जाऊं तो उसमें काफी समय बीत जाएगा, लेकिन तब तक तो यह हर तरफ बर्बादी ही फैला देगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट सोच में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे। उसका पूरा करियर दांव पर लग गया था, पर उसे उसकी चिंता नहीं थी। उसका सांप रोबोट जो लोगों को नुकसान कर रहा था, उसे बस किसी भी कीमत पर वही रोकना था। सांप रोबोट हर तरफ अपना जहर फैला रहा था, जिससे काफी जीवित हानि और मान हानि हो चुकी थी। जहां जहां वो जाता वहां का इलाका जहरीला हो जाता। उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, पर उसे रोकने का काम किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए अचानक उसे अपने एक दोस्त की याद आई, पर उससे मदद मांगना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोस्त एक जादूगर था और साइंटिस्ट और जादूगर के ख्याल और हालात एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। साइंटिस्ट को भी जादू जैसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब ऐसे में उसी दोस्त से मदद मांगना उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा, पर इस समय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। साइंटिस्ट कहता है, क्या करूं, उससे मदद मांगू या नहीं। मुझे लगता तो नहीं कि वो मेरी मदद कर पाएगा, क्योंकि जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। साइंस सबसे ऊपर है। साइंस को हराना किसी के बस की बात नहीं, फिर भी एक बार कोशिश तो करना बनता ही है। आखिरकार ये कई लोगों की जिंदगियों का सवाल है। काफी सोच विचार करने के बाद साइंटिस्ट ने अपने जादूगर दोस्त की मदद लेने की ठान ली। वो उसके दरवाजे पर पहुंच गया। इतने सालों के बाद साइंटिस्ट को दरवाजे पर देखकर जादूगर भी हैरान हो गया। वो कहता है, अरे ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। महान साइंटिस्ट मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे ताने बाद में मार लेना, पहले मुझे अंदर तो ले लो। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आखिर तुम्हारे उस जहरीले सांप रोबोट ने इतना जहर जो फैलाया है शहर में, उस जहर की काट मांगने के लिए ही तुम मेरे पास आओगे। मुझे पूरा यकीन था। हाँ हाँ जादूगर, पर उसकी भविष्यवाणियां। आज तो मैं भी तुम्हारे जादू का कमाल देखना चाहता हूँ। देखते हैं तुम्हारा जादू मेरे साइंस को कैसे हराता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चलो आज तुम्हें भी दिखाई देता हूँ मेरे जादू का कमाल। कई सालों के बाद मेरी असली शक्तियों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, सब बाद में करना, पहले मेरे काम की बात करो। जादूगर ने अपने एक बड़े से पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ हवा में लहराए और कुछ बड़बड़ाने लगा। उसे ऐसे देखकर साइंटिस्ट को हंसी तो आ रही थी, पर ऐसे सीरियस मौके पर हंसकर वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए वो वहां चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। जादूगर ने अचानक से अपने हाथ हवा में लहराना बंद कर दिया। उसके साथ ही वो तस्वीर हवा में उड़ने लगी और उसके पीछे एक बड़ा ही सुंदर सा दरवाजा प्रकट हो गया। जादूगर ने फिर से एक बार अपने हाथ हवा में लहराए और उस दरवाजे को जादू की मदद से खोल दिया। तब साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारे घर में चाबी से दरवाजे नहीं खुलते क्या? अरे चुप रहो और मेरे पीछे आओ। जब तक मैं ना कहूं अपना मुंह मत खोलना। जादूगर छुपे हुए कमरे में साइंटिस्ट को लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही एक बड़े से पुराने लेकिन सुंदर संदूक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर से उसे अपनी जादू के जरिए वो खोलता है। उसमें से एक बड़ी सी मोटी सुंदर किताब को वो बाहर निकालता है। उस किताब को देखते ही जादूगर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक छा जाती है। तब साइंटिस्ट कहता है, अब अगर उस किताब को घूरना हो चुका तो आगे बढ़े। अरे तुम्हें मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रखो। तुम बस देखते जाओ मेरा कमाल। यह मेरे गुरुदेव ने दी हुई किताब है। हमारी सारी शक्तियां इसी से प्राप्त होती है। उम्मीद है तुम्हारा ये प्रयोग मेरे प्रयोग की तरफ बर्बादी ना फैलाए। जादूगर उसे गुस्से से घूरने लगता है। फिर उस किताब को उस संदूक पर रखता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। किताब अपने आप खुल जाती है और अचानक उसमें से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है। वो रोशनी धीरे धीरे तेज हो जाती है
कुछ ही मिनटों में वो रोशनी अपने आप गायब हो जाती है। साइंटिस्ट जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक विशाल गोरिल्ला नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यार सच में ये मेरे सामने खड़ा है। कितना खूंखार है ये। श्श, अरे चुप हो जाओ, अभी तक मेरे मंत्र पूरे नहीं हुए। कुछ देर तक जादूगर उस किताब और गोरिल्ला के सामने मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही उसके मंत्र खत्म होते हैं, उस गोरिल्ला को आदेश देने लगता है। अरे मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, ये सब सच नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा सपना तभी खुलेगा जब मेरा जादुई गोरिल्ला तुम्हारे उस सांप रोबोट को कुचल कर रख देगा। जादूगर ने गोरिल्ला को आदेश दिए और वो तुरंत उस सांप रोबोट को रोकने के लिए निकल पड़ा। गोरिल्ला तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो गोरिल्ला सांप रोबोट तक पहुंच गया। वहां सांप रोबोट के आने से पहले ही अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन गोरिल्ला को देखते ही सांप रोबोट ने सीधा उस पर अटैक कर दिया। गोरिल्ला अचानक से कहीं गायब हो गया और सांप रोबोट को पता ही नहीं चल पाया। गायब होकर वो उसके पीछे प्रकट हो जाता है। सांप रोबोट को छूना किसी जीवित प्राणी या व्यक्ति के लिए नामुमकिन था। जो भी उसे छूता वो उसके जहर से मर जाता, इसलिए गोरिल्ला भी उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए था। उसके बाद गोरिल्ला अपने मुंह से आग उगलने लगा तो कभी हाथों से बिजली आ, लेकिन उसके ऐसे जानलेवा वार को वो सांप रोबोट संभल नहीं पाया और कुछ ही देर में उसका काम तमाम हो गया। मान गए दोस्त, तेरा जादू सच में बेहतरीन चीज है। अरे साइंस और जादू दोनों ही बड़ी बेहतरीन चीजें हैं, बस बात इतनी है कि हम लोग उसका किस हद तक और कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट जादूगर की बात से पूरी तरह से सहमत हो गया। अंडरग्राउंड ट्रैक्टर, जेसीबी, रोबोट, शैतान। सुंदर और रोहन दोनों भाई थे। जेसीबी से वो दोनों काम करके अपना घर चलाते थे। एक बार सुंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोहन अकेला ही जेसीबी लेकर काम पर चला जाता है। रोहन जेसीबी से पहाड़ की खुदाई का काम कर रहा था कि उसे वहां जमीन के अंदर एक ट्रैक्टर मिलता है। ट्रैक्टर को बाहर निकालकर रोहन कहता है, अरे ये ट्रैक्टर जमीन के अंदर कैसे? जमीन के अंदर होने के बाद भी ये ट्रैक्टर ठीक ठाक कैसे है? जाने दो, मुझे इससे क्या। इस ट्रैक्टर को मैंने ढूंढा तो अब ये मेरा हुआ। मैं इसे ले जाकर भैया को दिखाता हूँ। रोहन के मन में ट्रैक्टर को लेकर लालच आता है। वो ट्रैक्टर को लेकर घर आता है और सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अरे रोहन, तुम इस ट्रैक्टर को घर क्यों ले आए? वही किसी को दे देना था। पता नहीं, इस ट्रैक्टर को देखकर मेरा भी बड़ा जी घबरा रहा है। अरे भैया, भला इस बेजान चीज से क्यों डरना? मैं तो इस ट्रैक्टर को किराए से देकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ, और आप हो कि। दोनों की यूं बातें चल रही थी कि तभी वो ट्रैक्टर अचानक से एक शैतान में बदल जाता है। वो शैतान गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। शैतान को देखकर सुंदर और रोहन गांव के मंदिर की तरफ भाग जाते हैं। मंदिर में जाते ही सुंदर रोहन से कहता है, अरे मैंने कहा था ना रोहन, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखा, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। अब कौन रोकेगा इसे, बताओ मुझे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आते हैं। उन्हें भी उस शैतान के बारे में पता चलता है। तब वो सुंदर और रोहन से कहते हैं, अरे बेटा, इस शैतान को किसने बाहर निकाला? कई सालों पहले मैंने ही इस शैतान को ट्रैक्टर में कैद करके पहाड़ पर गाड़ के रख दिया था। अब इस शैतान को मैं भी नहीं रोक सकता। अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है बेटा। इस तरह पुजारी भी बड़े परेशान रहते हैं। सुंदर रोहन को गुस्से से देखता है। तब रोहन कहता है, इस मुसीबत को मैं ले आया तो मैं ही इसका समाधान ढूंढूंगा, आप चिंता ना करें। उधर गांव वाले खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब वो शैतान गांव को तहस नहस कर देता है। सामने आए हुए जानवरों को वो मारकर खाने लगता है। इधर रोहन बचते बचाते अपने जेसीबी के पास आता है और जेसीबी लेकर अपने दोस्त कुणाल के पास जाता है। रोहन को डरा हुआ देखकर कुणाल कहता है, अरे क्या हुआ रोहन? आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? तब रोहन शैतान के बारे में सारी बात कुणाल को बताता है। कुणाल रोहन को हिम्मत देते हुए कहता है, अरे ऐसे मत डरो रोहन,
मैं अभी तुम्हारी इस मुसीबत का हल बना देता हूँ। कुणाल रोहन के जेसीबी पर काम करने लगता है और उस जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी रोबोट को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, शैतान तुम्हें मारने वाला आ रहा है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ शैतान, मैं आ रहा हूँ। रोहन जोश जोश में जेसीबी को लेकर शैतान के पास जाता है। रोहन शैतान को ललकारने लगता है, उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है। तब शैतान सबको छोड़कर रोहन के पीछे लग जाता है। उसी वक्त जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। अब जेसीबी रोबोट शैतान को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखने गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गांव वाले शैतान के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर होने पर भी शैतान खत्म ही नहीं हो रहा था। तब शैतान ही जेसीबी रोबोट को उठाकर फेंक देता है। एक पल के लिए तो जेसीबी रोबोट खड़ा ही नहीं होता। तब शैतान डरावनी हंसी से सबको डराता है। गांव वाले फिर से उसे देखकर भागने लगते हैं। तब मंदिर के पुजारी उस गिरे हुए जेसीबी रोबोट के पास जाते हैं और उस पे एक जादुई विभूति डालते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। देखते ही देखते जेसीबी रोबोट फिर से एक बार खड़ा हो जाता है। अब जेसीबी रोबोट और भी शक्तिशाली बन गया था। वो उस शैतान पर हमला बोल देता है और कुछ ही पलों में जेसीबी रोबोट के हाथों से वो मारा जाता है। इस तरह से शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है